नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। ये बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उनके वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पिछले दिनों ये वादा किया गया था, पानीपत में बैठक हुई थी और उस वादे को पूरा कर दिया गया है। सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ये वेतन 1 जुलाई 2026 से बढ़ा हुआ माना जाएगा। इस पर बात करने के लिए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके सभी दर्शकों को जो आपसे चैनल से जुड़े हुए हैं। जी बेदी साहब, एक बार जरा सरकार के फैसले के बारे में बताएं। ये कितना बड़ा तोहफा है और एक लंबे समय से इंतजार था जो ग्रामीण सफाई कर्मी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, हमारे लगभग 10,943 हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की टेंटेटिव संख्या है और वो पिछले दिनों उन्होंने हड़ताल की कि नगर पालिका कर्मचारी, नगर निगम और नगर परिषद कर्मचारियों की तर्ज पर हमारी भी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए। और पानीपत के अंदर एक उनकी कर्मचारी यूनियन के साथ हमारी लंबी वार्ता हुई। हमारे पंचायत मंत्री कृष्ण कुमार जी, उस बैठक में मैं और हमारे अधिकारी विजेंद्र जी, अनीश यादव जी जो डायरेक्टर हैं, और उसके साथ साथ यशपाल यादव जी जो सीएमओ की टीम के अधिकारी हैं, और बसाऊ राम जी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम आई और हमारी लगभग 4 साढ़े 4 घंटे लगातार बातचीत होकर ये फैसला हुआ था कि हम जुलाई महीने से 2100 रुपए की बढ़ोतरी करके आपको तनख्वाह देने का काम करेंगे जी। और आज सरकार ने मेमो नंबर MECL 2026 28,578 30/6/2026 को लेटर जारी कर दिया है और इसमें लगभग 11,000 के आसपास जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उनको ये 2100 रुपए का लाभ जुलाई की जो सैलरी मिलेगी उसमें उनको मिलेगा जी। यानी ये माना जाए कि जो सरकार ने पिछले दिनों ही बातचीत की थी उसे जल्दी अमली जामा पहना दिया, बहुत देरी नहीं की है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक जो वादा था वो पूरा किया है। नहीं देखिए, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं और देश के प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान के अंदर उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और जो प्रधानमंत्री जी का सपने को साकार करने में इस कर्मचारी वर्ग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनकी मांग के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से और बड़े ममता के साथ उनका चर्चा करी और चर्चा करने के बाद और मुख्यमंत्री जी ने एज पॉसिबल एज सुन वो इम्प्लीमेंट करने का काम किया। मैं अपनी ओर से हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और हमारे पंचायत मंत्री भाई कृष्ण कुमार जी का और उसके साथ साथ हमारी सरकार के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी पदाधिकारियों का, बसाऊ राम जी का, उनकी टीम का। उन्होंने सरकार के बात पर विश्वास किया और जिन लोगों का 16,000 रुपये पर महीना तनख्वाह मिलती थी अब से उनको 18,100 रुपया बढ़कर तनख्वाह मिला करेगी जी। तो बेदी साहब, आप सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। ये जो अब सफाई कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। क्या ये मैसेज गया? भले ही वित्तीय बोझ बढ़े लेकिन मुख्यमंत्री ने भी इस मांग को जल्द माना। नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। 2014 में जब हमारी सरकार आई उस समय लगभग 8,000 से भी कम इन लोगों को सैलरी मिलती थी। पहली बार माननीय मनोहर लाल जी ने 10,000 रुपए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सैलरी करके 1,900 रुपए एक मुश्त बढ़ाने का काम किया था। उसके बाद 11,000 भी हमारी सरकार ने की, फिर उसके बाद 13,000 भी हमारी सरकार ने की, उसके बाद 14,000 भी हमारी सरकार ने की, 16,000 भी हमारी सरकार ने की और 18,100 रुपए भी हमारी ही सरकार ने की है। और उसके साथ यदि दूसरी बातें जोड़ दी जाएं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को
ये तय किया मनोहर लाल जी की सरकार ने कि 5 तारीख से लेट यदि कोई अधिकारी इनकी सैलरी करेगा तो उसको 500 रुपया पर डे फाइन लगेगा। और ये ही नहीं किया, बजट में हमने प्रोविजन कर दिया सैलरी के बजट को, कोई भी पंचायत का अधिकारी, इसके साथ साथ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को गर्म और ठंडी वर्दी जूता की यदि सहूलियत देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। इसके साथ साथ उनके जो औजार सफाई के होते हैं उसको भी एक मुश्त 4,000 रुपये करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। उसके साथ साथ उनका वर्दी का धुलाई भत्ता भी हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। और आयुष्मान योजना का लाभ भी प्रत्येक ग्रामीण सफाई कर्मचारी को मिले, ये भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की। इसके साथ साथ ऑन ड्यूटी यदि कोई ग्रामीण सफाई कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को भी एक्स ग्रेशिया जैसा लाभ, प्रायोरिटी उस परिवार की होगी यदि वो लगना चाहेगा इस काम में, तो अदरवाइज यदि नहीं लगना चाहेगा तो फिर हम दूसरे कर्मचारी को भर्ती करने का काम करते हैं। इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी का पार्ट है और हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इस वर्ग के प्रति, इन लोगों के प्रति बनती है और उसको भी हमारी सरकार ने निभाने का काम किया जी। हर प्रकार की सुविधाएं, जो जो व्यवस्थाएं बढ़ सकती थी वो सारी की सारी हमारी सरकार ने करने का काम किया। तो जब आप लोगों की हमारी सरकार हुई ने थी, एक और पिछले दिनों कैबिनेट ने फैसला किया है जी कि हम बड़ी बड़ी पंचायतों के अंदर एक ट्रैक्टर, एक ट्राली, एक ड्राइवर और उसका खर्चा ग्रामीण, क्योंकि गांवों का विस्तार बहुत हुआ है, कचरा डालने की व्यवस्थाएं नहीं है, तो गांव से बाहर जो पंचायत जगह देगी वो पंचायत की जमीन पर जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है उस कचरे को डालने के लिए वो भी उनकी सुविधा हो जाएगी। एक बहुत बड़ा सहयोग ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मिल जाएगा। तो वो जो बैठक हुई थी पानीपत में, ये माना जाए कि एक तरह से संतुष्टि का भाव है, उन्होंने आपकी बात पर भरोसा किया और सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट कराने में देर नहीं की और जो बाकी मुद्दे थे वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ, इसके आधार पर वो सुलझते हुए दिख रहे हैं। बहुत से विषय थे उन लोगों के, तो 18 में से हमने 17 मांगे उसी दिन मान ली थी और पहली सबसे बड़ी मांग थी जिसको हमने पूरा कर दिया। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी मांगे थी वो भी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से क्लियर हो चुकी हैं। अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगी, जैसे जैसे वो फाइलें क्लियर होंगी वो लाभ भी तुरंत हम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों तक देने का काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी विशाल हृदय के साथ, पंचायत मंत्री जी बड़े हृदय के साथ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की प्रत्येक मांग को जहां मानने का ही काम नहीं किया उसको इम्प्लीमेंट करने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। मैं जहां मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं वहां ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने हमारी बात के ऊपर विश्वास किया, उनका भी कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, क्योंकि वो बड़े अपने पसीने के साथ स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, खून पसीना बहाकर वो प्रदेश सरकार के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। वो सारे उन टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या एक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री होने के नाते संतुष्टि का भाव है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनके उत्थान में सरकार के जो प्रयास हैं वो ठीक दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पुनः बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़े विश्वास के साथ उनकी सभी मांगों को स्वीकार किया। पंचायत मंत्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी हम दोनों मंत्रियों पर विश्वास किया, मुख्यमंत्री जी की बात पर विश्वास किया और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मुख्यमंत्री जी और हमारी टीम किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और मैं दूसरी बात कहता हूं, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी एक कर्मचारी नहीं है, हमारे परिवार का हिस्सा है, इनकी प्रत्येक समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है। तो वो कर्मचारी जो अभी आपको सुन रहे हैं प्रदेश भर के, उन्हें एक अंत में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बड़े धैर्य के साथ अपना आंदोलन किया था और सरकार ने बड़े हृदय के साथ उस आंदोलन में जो जो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसमें इंप्लीमेंट करने का काम किया, परंतु आगे उन लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी स्वच्छता की जिम्मेवारी है। बड़े दिल के साथ उस स्वच्छता के अभियान में आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत से प्रदेश की जनता का उनके ऊपर विश्वास है, सरकार का भी उनके ऊपर विश्वास है और हमारा विश्वास है और हमें यह विश्वास है कि वो इस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। उनका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण बेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। जनता टीवी से खास बात कर रहे थे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। बता रहे थे सरकार ने फैसला लिया है, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, 2100 रुपये उनके मानदेय में बढ़ाए गए हैं। जैसा वादा किया था उसे पूरा किया है। यार रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।